ये कृपा है। और उपेक्षा किसकी करनी है? उपेक्षा किसकी करनी है? जो धृष्ट है, जो दुष्ट है, जो हिंसक है, जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, जो तुमको क्या सब कुछ क्षति पहुंचा दे, उनका केस तो भगवान की अदालत में डाल दो। वो नियति के न्यायालय में आपने अपना वाद प्रस्तुत किया तो निर्णय भी बहुत अच्छा आएगा। अपने टेंशन फ्री हो जाओ। यहाँ के न्यायालय में जाओगे तो डर लगा रहेगा तुम्हारा वकील ना बिक जाए, कहीं न्यायाधीश ना बिक जाए, और कब निर्णय आए क्या पता है। इसलिए प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा किससे करनी है? बोले ये करनी है ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च। यहां से आगे चलते हुए कह रहे थे कि न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः सवै भागवतोत्तमः। भगवान के भक्तों में वह उत्तम है जो केवल केवल और केवल भगवान के आश्रय में ही जीता है। हम संबंध बनाते हैं, संबंध बनाने के बारे में विचार करते हैं, संबंध बनाने की चेष्टा करते हैं, उनसे हमारा परिचय हो जाए, प्रेम हो जाए तो वो हमारे काम आए। जब कभी हमको आवश्यकता हो तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, जब हम संकट में हो तब हमको सहारा दें। इसका मतलब यह है कि तुमने किसी को आलंबन के रूप में, किसी को सहारे के रूप में चुना, तो उससे पहले आप चाहते हो कि हमारे जीवन में संकट आए तो वो खड़ा हो। अभी तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जीवन में कोई संकट ही नहीं आवे जो किसी संसारी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़े। कभी ऐसा कोई दुर्दिन ही ना आवे कि दुनिया के किसी सहयोग की अपेक्षा हमारे चित्त में उदित भी हो। ये भाव ही नहीं आना चाहिए। यदि संबंध बनाने के बारे में तुम्हारे चित्त में कोई भाव आ रहा है, किसी से परिचय बढ़ाने के विषय में आपके चित्त में भाव आता है, तो इस भाव से करो कि प्रभु इसलिए मैं परिचय बनाऊं कि कल उसको आवश्यकता पड़े तो मैं उनके साथ खड़ा हो पाऊं, उनके आवश्यकता के क्षणों में उनके काम आ सकूं, सहारा दे सकूं। ये विचार आपको सक्षम बनाएगा, ये विचार आपको उदार बनाएगा, ये विचार आपको आनंद से भर देगा। परंतु आपने ये सोचा कि इसलिए संबंध बनाऊं, संपर्क बनाऊं कि संकट के समय मेरे काम आए, मेरा कोई काम सधेगा। ये आपको दुर्बल बनाएगा, ये आपको दीन बनाएगा, और ये आपके अंततः दुख का कारण बनेगा। क्योंकि कौन है संसार में जो किसी के दुखों के समय खड़ा हो पाए भगवान के अतिरिक्त? व्यक्ति तो तोल करके आगे बढ़ता है, तराजू पर तोल लेता है। इसके यहाँ मुझको 10 मिनट बिताने हैं तो मेरे 10 मिनट बिताने की कीमत मुझे मिलेगी कि नहीं? आज नहीं मिले तो कल मिले। आज का आदमी इतना चालाक हो गया है कि क्या फायदा है, वो हर बात में फायदा देख रहा है। मैं ऐसा करूं तो क्या फायदा, मैं वहां जाऊं तो क्या फायदा। तो ऐसी अवस्था में कौन है संसार में जो आपके दुख के दिनों में आपके साथ खड़ा हो पाएगा भगवान के अतिरिक्त? तो वासुदेवैक निलयः। और क्या? बोले जिनके चित्त में कामना का, कर्म का और बीजों का, जिसके चित्त में उदय भी नहीं होता, समुद्भव भी नहीं होता। काम क्या है? बोले भोग विलास की अभिलाषा ही काम है। और कर्म क्या? बोले शरीर, शरीर के जो व्यापार हैं, शरीर के व्यापार विशेष को कर्म कहते हैं। और बीज माने पुनः देह ग्रहण के हेतुभूत जो पाप और पुण्य आदि कारक हैं। तो जिसके चित्त में ये सब उदय ही नहीं होता, जो भगवान नारायण को ही अपना एकमात्र आश्रय मानता है, वो भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन् अहम भावो देहे वै सहरे प्रियः। भगवान को वह प्रिय है जिस व्यक्ति का इस अपने शरीर में अहम भाव नहीं होता। अब ये कितनी कठिन परिभाषा है, कितनी कठिन परीक्षा है कि शरीर में अहम भाव न हो तो भगवान प्रेम करे।
संसार बताता आ रहा है कि तुम्हारा नाम ये है, तुम इस जाति के हो। अभी अभी तक जितने भी संसार में आपके परिचय कराए गए सब देह से संबंधित हैं। पहला परिचय जन्म लेते ही लड़का है कि लड़की, अभी उसे बेचारे को पता भी नहीं मैं कौन हूं, पर दुनिया ने तुम्हारा पहचान, तुम्हारे लेवल लगा दिया, अभी तो स्त्री है कि पुरुष है। फिर थोड़े से बड़े हुए, बुद्धिमान है कि मूर्ख है, अच्छा है कि बुरा है, गोरा है कि काला है, ये सब तुम्हारे परिचय पर परिचय, परिचय पर परिचय, परिचय पर परिचय, दुर्बल है कि सबल है। अब लोगों ने कहा कि ये तो गोरा है, तो वो मान बैठा कि मैं तो गोरा हूं। शरीर गोरा काला हो सकता है, पर आपका जो चेतन तत्व है वो काय का गोरा काला है, वो काय का स्त्री पुरुष है। परंतु संसार ने आपको अभ्यास कराया और बुद्धि ने उसको मान्यता दे दी, इसलिए आपने दृढ़ता से मान लिया कि मैं सुंदर हूं, मैं सक्षम हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी, ये मान बैठे आप। आज तक उपनिषद साहित्य में कहीं कहीं बिखरे रूप में यह बात होगी, या आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने बड़ी दृढ़ता से बात कही कि मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। केवल इतनी दृढ़ता से, इतनी शक्ति से अपने मानित कल्पित परिचयों का खंडन करके केवल भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ना ना, ये झंझट में मत पड़, ये शरीर तू नहीं है, ये देह इंद्रिया चित्त ये तू नहीं है, तो कौन है? बोले चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो अपने काल्पनिक परिचयों के जाल में जकड़ा हुआ बेचारा ये प्राणी जान ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं। अब ये खत्म हुए तब तक कोई तो बेटा बता रहा था, थोड़े बड़े हो गए तो कोई ये भी कहने वाला आ गया कि भैया है, फिर कोई ये कहने आ गया कि ये तो मेरा पति है, कोई ये कहने वाला आ गया कि मेरा पिता है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो ऐसी ऐसी दशा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूं। एक भी विचार, एक भी व्यवहार ऐसा नहीं है कि इस मनुष्य को इसके ये जो परिचय के पर्दे हैं इनको हटा करके इसके आत्म तत्व के पास ले जाके खड़ा कर दे। इसमें मनुष्य का क्या दोष है? कभी कभी कोई वर्षों में कोई कोई कहीं सत्संग में ऐसी बात आती है, अरे भाई तुम शरीर नहीं हो, तो हंसता है कि पागल है बाबा, हम शरीर नहीं है तो क्या है फिर वो कहते हैं संसार मिथ्या है, काल्पनिक है। बोले अपने सब खाने कमाने के धंधे हैं, क्या बातें कर रहे हो? उनसे कहो कि भाई जैसे सपने में आपने सब दृश्य देखे हैं, रोना हंसना खाना पीना भागना दौड़ना सब देखा है? बोले हाँ। बोले ऐसे अब देख रहे हो, क्या फर्क है? विश्वास ही नहीं होता हमको। तो हम सच बतावें, 3 घंटे की फिल्म होती है, लगभग 3 ही की होती है, 2.5 की या 3 की जो भी होती होगी। पूरे जीवन को संक्षिप्त करके देखना है तो एक फिल्म देख लो, और किसी फिल्म का कोई लंबा प्रारूप देखना है तो किसी मनुष्य की जिंदगी देख लो। फिल्म का बड़ा प्रारूप ही जीवन है, और जीवन की छोटी सी यात्रा ही, संक्षिप्त यात्रा ही फिल्म है। उसमें भी सब मेरे तेरे, रोना धोना, लड़ना झगड़ना, गिरना उठना सब आ जाता है, और इसमें भी आ जाता है। ऐसा सुनने में आता है कि एक दिन राजा जनक ने महल में सोते सोते कोई स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में जनक जी देख रहे हैं कि मैं बहुत भूखा हूं, मेरे शरीर पर जो कपड़े हैं बहुत पुराने, बहुत मलिन और फटे हुए हैं, और मेरे हाथ में कटोरा है, मैं चाहता हूं कोई मुझे रोटी दे, कुछ भीख दे, मैं भीख मांग रहा हूं। एक भिक्षुक की अवस्था में अपने आप को स्वप्न में राजा जनक ने देख लिया, और जब आंख खुली तो वहां ना तो फटे कपड़े थे, न मलिन कपड़े थे, कुछ था ही नहीं।
न वो भिक्षुक थे, न वो पेट की आग जो भूख के रूप में दिख रही थी वो थी। अब चिंता में पड़ गए कि ये मैं तो बिस्तर पर बहुत सुंदर सुकोमल सैया पर सो रहा हूं, बड़े भव्य भवन में सो रहा हूं। चिंता ये हो गई, स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर तो नहीं पा सके, पर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि तू जनक राजा है कि भिखारी है, तुम याचक हो कि शासक हो, कौन हो। परंतु इस प्रश्न का उत्तर अंदर से नहीं मिला, उद्विग्न से हैं, बड़े उदासीन से हैं, बड़े अंदर से खिन्न जैसे हैं। राज दरबार में आए और आते ही जो सबसे पहले आचार्य या मंत्री या जो भी आए उन सबसे प्रश्न कर देते हैं, राजा जनक महाराज ये बताओ कि ये सच है कि वो सच है। अब राजा जनक तो अपनी कक्षा में खड़े होकर के प्रश्न कर रहे हैं कि जागृत अवस्था का शासक होना ये सच है कि स्वप्न अवस्था का याचक होना सच है, तो ये सच है कि वो सच है। परंतु प्रश्न करने वाला अपनी कक्षा में खड़े होकर के प्रश्न करे, उत्तर देने वाले को यही पता नहीं कि प्रश्न क्या है। लोगों ने कहा ये कभी तो ऐसा करते नहीं थे, हुआ क्या। सवेरे से लेकर के शाम होने को आई, एक भी किसी भी व्यक्ति ने राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सब अपना सर झुका करके, गर्दन झुका करके बैठ गए। अब शाम ढले, बिना किसी पूर्व सूचना के यादृच्छिक गति, बड़े आनंद की अवस्था में अष्टावक्र जी महाराज चले आए। और श्री अष्टावक्र जी महाराज का शरीर 8 स्थानों से वक्र था। यद्यपि इसका अष्टावक्र शब्द का बहुत अद्भुत अर्थ आचार्यों ने कहा है कि अष्ट प्रकृति ही अष्टावक्र जी महाराज के विषय में विचार करते हुए कहते हैं कि अष्टविधा अष्टधा प्रकृति से जो अवक्र रहे वो अष्टावक्र है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो अष्टावक्र जी महाराज नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, आत्म भाव में जीते हैं, इसलिए पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, अहंकार का उन पर कोई उससे अवक्र रहते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो उनके अंदर की अवस्था का लक्षण हो गया। पर अष्टावक्र का तात्पर्य है उनके शरीर में 8 अंगों पर शारीरिक संरचना में वक्रता थी। हाथ भी टेढ़े मुड़े हुए, सारा शरीर ही वक्र था। और वो वक्र भी कैसे हुआ, जब ये माता के गर्भ में थे। इनके पिता संभवतः कहोड़, बड़े बड़े उत्तम कोटि के आचार्य, बड़े उत्तम कोटि के वैदिक विद्वान, और वेद स्वाध्याय में उनको बहुत विशेष रुचि रहती थी। वृद्ध हो गए थे अथवा कोई असावधानी हो रही, किसी मंत्र के उच्चारण में उनसे असावधानी हो जाती, और माता के गर्भ में बैठे हुए अष्टावक्र जी महाराज जहां वो अशुद्धि उनसे हो, चूक हो उच्चारण में, वहीं टोक दें। अब ये घटना भारतवर्ष की, कहीं बाहर की नहीं है। कहोड़ बार बार देखते चारों ओर, यहाँ मेरे और मेरी धर्मपत्नी के अतिरिक्त तो कोई है नहीं, और मेरे जैसे विद्वान को जो सामने कोई टिक नहीं सकता, कोई कहता है मैं अशुद्ध बोलता हूँ, कौन है। तब ध्यान लगा करके सुना तो उनके अपने अंश से आवाज आ रही है। अभी तो पैदा भी नहीं हुए, इसलिए उनके अहंकार पर इतनी चोट लगी, इनके पिता के अभिमान पर, उनके वैदुष्य का ऐसा गर्व था उनको, कोई मेरे सामने बोल नहीं सकता। तो चोट लगी, उन्होंने कहा अच्छा बेटा अभी तो पैदा नहीं हुआ और बाप बनने की चेष्टा करते, जाओ तुम 8 अंगों, 8 बार इन्होंने टोका था, अशुद्धम 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 अशुद्धम, जाओ 8 अंगों से टेढ़े हो जाओ।
तुम्हारा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। सच बोलने वालों को इतना भी दंड भोगना पड़ता है, इसलिए सच बोलने से पहले मिटने के लिए तैयार जो रहे वही सच बोले। ज्यादा सत्यवादी बनने के चक्कर में पड़ोगे तो दुनिया ही हाल बना देगी पैदा होने से पहले। सच बोलने वालों को उगने से पहले मिटाने की चेष्टा की जाती है, आज से नहीं, अनादिकाल से। और इसलिए वो बहुत अच्छे लोग हैं जो झूठ के पल्ले पकड़े मौज लेते हैं, चलते जाते नहीं है। सत्य बोलने से पहले इतना तैयार हो जाओ कि सब कुछ खोने को हो, तैयार हो। और सब कुछ खोने की तैयारी है तो तुम इतना पाओगे कि संसार उसे समेट नहीं पाएगा। पर अस्तु अष्टावक्र जी महाराज के सत्य बोलने का परिणाम यह हुआ कि उनको 8 अंगों से टेढ़े होने का शाप मिल गया, फिर भी माने नहीं। अंत में हार मान गए, पिता भाई तुम ठीक कहते हो, तुम सत्य कहते हो। ये भारत की भूमि का वैशिष्ट्य है कि माँ के गर्भ में रह करके बालक वेद पढ़ जाता था, और आज ये भारत भूमि का सौभाग्य रहा कि यहाँ माता के गर्भ में रह करके चक्रव्यूह का भेदन सीख लेते थे। महर्षि पराशर की भी कथा ऐसी है, उनको भी माँ के गर्भ में ही वेद प्राप्त हुए। और ऐसा मत सोचना कि आज नहीं हो रहा, आज भी ऐसा ही हो रहा है। 5 या 6 महीने का बालक अपने माता पिता से ज्यादा मोबाइल चलाना सीख जाता है। आज के अभिमन्यु मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, मोबाइल के चक्रव्यूह का भेदन करना सीख रहे हैं, और पहले के युद्ध के चक्रव्यूह का भेदन सीख जाते थे। अभी पिछले साल की घटना है, यहाँ कोई पति पत्नी आए, नई लड़के जैसी थे, उनके साथ में एक बच्चा था, बहुत रो रहा था और रुके ही नहीं, रोए जाए। हमने पूछा भाई क्या बात है, तो कोई बात नहीं, मोबाइल मांग रहा है। और छोटा ही था, साल भर का होगा शायद। तो हमने सोचा कि ऐसे ही बोलते हैं, और जैसे ही मोबाइल मिला तो खिलखिला करके हंस गया। मोबाइल को देखता, उसे छूता और ऐसे करता। उसकी साथ छोटी क्लिप भी बनवाई हमने, और थोड़ी देर में उसने, वो दिल्ली के थे शायद दोनों के दोनों, तो थोड़ी देर में उसने कहीं फोन मिलवा दिया दादी को या किसी को, फिर गाने भजन चला लिए, फिर इन्होंने लॉक लगा रखा था, वो लॉक खोल लिया। तो हमने कहा ये है असली अभिमन्यु आज के। जब तक मोबाइल नहीं मिला तब तक वो रोता ही रहा जोर जोर से, और मोबाइल मिलते सबको भूल गया। बात अष्टावक्र जी महाराज पर पहुंच गई। अष्टावक्र जी महाराज इसलिए 8 शरीर के 8 भागों से टेढ़े थे क्योंकि उनको सत्य बोलने का दंड भोगना पड़ा। अष्टावक्र जी महाराज जब आए तो राजा जनक ने सवेरे से अभ्यस्त हो चुके थे प्रश्न पूछने के, कहा महाराज ये सत्य है कि वो सत्य है। अष्टावक्र जी महाराज के हाथ में डंडा रहा, उस डंडे के सहारे थोड़ा सा तन करके खड़े हुए, झुक करके चलते थे, और एक हाथ से डंडा पकड़ा, एक हाथ अपनी कमर पर लगाया, बोले अरे राजन, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। अब सवेरे से लेकर के पहली बार जनक को किसी ने कुछ उत्तर दिया, तो जनक ने पूछा महाराज कुछ समझ भी रहे, हम पूछना क्या चाहते हैं, आपको कुछ पता भी है हम प्रश्न क्या कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा हमको तो ये भी पता है तुम इस समय क्या सोच रहे हो। बोले महाराज पर है क्या, ये सत्य और वो सत्य क्या, ये भी नहीं और वो भी नहीं। अरे बोले राजन तुम यही तो जानना चाहते हो कि स्वप्न में तुमने स्वयं को याचक भिक्षुक के रूप में देखा है, और अब तुम अपने आप को शासक के रूप में देखते हो। तो जागृत अवस्था का शासक होना सत्य है कि स्वप्न अवस्था का याचक होना सत्य है, यही तो जानना चाहते हो। महाराज जनक के होश उड़ गए। महाराज जनक अपने आसन से उठे, नीचे आ गए और कहा प्रभु पहले तो यहाँ बैठ जाओ, फिर बताओ कि क्या बात है, ये भी नहीं और वो भी नहीं, और नहीं है तो दिखता कैसे है।
यदि ये भी सत्य नहीं है और वो भी सत्य नहीं है तो दिखा क्यों? अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, राजन जो कभी दिखे और कभी न दिखे, ये समझ लेना वो कभी नहीं रह सकता। और जो कभी भी अनुपलब्ध हो गई ना, जैसे तुम जागृत अवस्था में शासक थे पर स्वप्न अवस्था में शासक ना रहे, तो तुम्हारा शासक होना भी काल्पनिक है, भ्रम है, मिथ्या है। और तुम स्वप्नावस्था में याचक थे पर जागृत अवस्था में तुम्हारा याचकत्व नहीं रहा, तो वो याचकत्व भी तुम्हारा काल्पनिक है, भ्रम है, मिथ्या है। ये टिकाऊ नहीं है बात। तो फिर सच क्या है? बोले सच ये है कि जिसने तुमको राजा होते हुए देखा है और जिसने तुमको याचक होते हुए देखा है, वो कौन है उसको देख लो, वो है सच। जो जागृत में भी तुम्हारे साथ है, स्वप्न में भी तुम्हारे साथ है और सुषुप्ति में भी तुम्हारे साथ है, वो है सत्य। और जागृत में कुछ और है, स्वप्न में कुछ और है, सुषुप्ति में कुछ और है, वो सत्य नहीं है, वो चलचित्र है, वो भ्रम है, वो माया है। तुम तो अपने स्वरूप का, तो कहने का तात्पर्य न सज्जते अस्मिन अहम भावो, जो इस शरीर में अहम भाव नहीं करता, जिसके चित्त में यस्य जन्म कर्मभ्याम, जन्म को लेकर मेरा बहुत उच्च कुल में जन्म हुआ है, सतकुल में जन्म को लेकर अभिमान ना करे, मैं यज्ञ यागादिक करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं अन्न क्षेत्र चलाता हूँ, मैं गौशाला चलाता हूँ, मैंने अमुक कार्य किया है, इसमें भी जिसको अहम प्रत्यय ना हो, श्रेष्ठता की ग्रंथि न लग जाए जिसको, और जो वर्ण और आश्रम और जाति इत्यादि को लेकर के भी अहंकार ना करे, वर्ण माने मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ आदि। अच्छा, अहम प्रत्यय माने गौरव बोध तो प्राय ब्राह्मण को, क्षत्रिय कोई और वैश्य कोई होता है, और जिनका शूद्र कुल में जन्म होता है वो तो भगवान की कृपा को कृपा ही नहीं मानते। और प्रायः जिस जीव का जन्म स्त्री के शरीर में हुआ है, भले वो ब्राह्मण कुल में ही पैदा हो, अपने आप को गौरव भाव से अनुभव ही नहीं कर पाए। ये बड़ी विडंबना है। बहुत आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व का गौरव हो जाता है, अभिमान आ जाता है, गर्व आ जाता है। क्षत्रिय को भी अपने क्षत्रिय होने का गौरव आ जाता है, वैश्य को भी अपने वैश्य होने का, द्विज होने का, समृद्ध होने का गौरव आ जाता है। पर स्त्री को और शूद्र को वो गौरव नहीं आता। वो भगवान की कृपा को कृपा ही नहीं मानता। वो ये नहीं समझता कि मैं मनुष्य बनाया हूं, परमात्मा ने मुझको वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार जन्म दिया है, तो इसको महत्व नहीं दिया जाता। और जबकि सच पूछो तो ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण कौन सा उसका लाभ उठा रहा है? भगवान ने यदि मनुष्य बना करके ब्राह्मण बना दिया तो कौन सा ब्राह्मण उसका लाभ उठा रहा है? कौन सा क्षत्रिय उसका लाभ उठा रहा है? और कौन सा वैश्य उसका लाभ उठा रहा है? जो सब शूद्र या स्त्री उससे वंचित रह गए। कलयुग के इन जीवों की दशा एक ही जैसी है। कलयुग में तो केवल दो ही जाति हैं, एक अमीर एक गरीब, बाकी सब इसके सामने फीके। वृंदावन बिहारी लाल की। इतने जोर से जयकारा लगाओ कि पड़ोसी सावधान हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के अनुग्रह से मुझको भारत में जन्म मिला और मैं मनुष्य बना, ये गौरव करने के लिए। मनुष्य का तात्पर्य केवल पुरुष बनने की बात नहीं कर रहे, स्त्री पुम दोनों की ही मानवीय योनि है। मानव योनि माने दोनों आते हैं। इतना धन्यवाद से, कृतज्ञता से भगवान के प्रति ये भाव रहे कृतज्ञता का कि प्रभु आपने हमको भारत में जन्म दिया, मनुष्य बना दिया। और फिर विचार करो काले बने कि गोरे बने, फिर विचार करो कि अमीर बने, पहले उसके लिए धन्यवाद दो। पर अभी तक उसके लिए धन्यवाद दिया नहीं। मोबाइल था हाथ में, उसका सदुपयोग किया नहीं। लैपटॉप के लिए हाय हाय कर रहा है, वो मिल जाए वो मिल जाए। जो मिला पहले उसका तो सदुपयोग कर ले। भगवान ने बाइक दी, साइकिल दी, वो मोटरसाइकिल दी, उसका सदुपयोग नहीं किया। कार चाहिए,
और कार चाहिए तो फिर बढ़िया वाला मॉडल चाहिए। जो प्राप्त है उसका सदुपयोग कर लें, फिर प्राप्त के बारे में विचार करें। तो जो जन्म को लेकर, कर्म को लेकर, वर्ण और आश्रम को और अपने जाति आदि को लेकर, जाति का अर्थ कर रहे हैं श्रीधर स्वामी देव मनुष्य आदि, जो अहम भाव से नहीं भरा होता और भगवान के चरणों में जिसका अनन्य अनुराग रहता है, उसको भगवान का प्रिय भक्त कहा जाता है। न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि बाभिदा सर्वभूत समशान्तः स वै भागवतोत्तमः। श्री हरि महाराज कहते हैं न यस्य स्वः और पर इति, कुत्र कुत्र बोले वित्तेषु आत्मनि बा, जिस व्यक्ति के चिंतन में मेरा और तेरेपन का भाव नहीं रहता है, ये संपत्ति मेरी है, ये तेरी है, जो व्यक्ति आत्मा में, जो व्यक्ति स्वह और पर से भरा होगा, नीति शास्त्रकारों ने कहा है गणना लघु चेतसाम। एक श्लोक बोलते हैं ना, अयम ममेति परो वा अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वा इति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः ये मेरा है और ये पराया है। ये जो चिंतन है, ये चिंतन लघु चेतस कहा है। लघु, जिनकी चेतना लघु है, जिनका चित्त छोटा है, जिनका मन छोटा है, ये उनका लक्षण बताया है। अब हम तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। हम तो थोड़ी देर में आंख दिखा दें, हमारी वस्तु कहाँ है, हमारी पुस्तक कहाँ है, हमारा सामान कहाँ है, हमारी थाली कहाँ, हमारी चप्पल कहाँ है, हमारी पेंसिल कहाँ है, हमारी घड़ी कहाँ है। अब तो हमको हमारी चिंता हो गई। ये लघुचेत साम है, अर्थात ये चेतना का विकास नहीं हुआ है, क्षुद्रता है, संकीर्णता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये उदार चित्त वाले लोगों को तो सारी की सारी वसुधा के प्राणी अपने पारिवारिक स्वजनों के समान लगते हैं। वो किसी के प्रति भी दुर्भाव से नहीं भर सकते। इस बात में तो काल्पनिक रूप से अपने आप को पीठ थपथपाई जा सकती है, क्योंकि कुछ करना धरना है नहीं। सोच लो सब हमारे परिवार के, और खिलाना पड़े तो आएगी टेंशन। कुछ करना ही नहीं है, खुश होना भी सब अपने ही है, लगे रहो। जैसे एक मामले में हम बहुत खुश रहते हैं, दुनिया के जितने बैंक हैं सब हमने बनाए और अपने सब बच्चों के नाम से खाते खुलवा दिए। भाई डालते जाओ निकालते जाओ, कोई बात हो तो बता देना। तो खुश होने के लिए क्या जाता है? सारी धरती को अपना घर मान लो, सारी धरती के प्राणियों को अपना बंधु बांधव मान लो, कोई बात नहीं। टेंशन तो तब आएगी जब कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना धरना नहीं, मानने में क्या जाता है। पर समस्या आई पहली वाली पंक्ति में, अयम निजः परो वेति। वो तो 100% घटता है भाई साहब, हम में दूसरे की तो कौन कहे। तो ये जो चित्त वृत्ति है, ये विकसित चित्त वृत्ति नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा विचार आपकी प्रौढ़ता का संकेत नहीं देता। आध्यात्मिक दृष्टि से अभ्युन्नति करनी है तो किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थान के प्रति आपके चित्त में मेरा और तेरेपन के भाव से भरा नहीं होना चाहिए। इसको सामान्य व्यवहार में तो मेरा तेरा आसानी से कहाँ खत्म होगा। उसका एक और परिष्कृत विचार करें तो ये माने कि प्राप्त होने पर उसके प्रति अत्यंत आसक्ति का भाव न हो, और उसके चले जाने पर, छूट जाने पर, मिट जाने पर कोई खिन्नता ना हो, पाने पर प्रसन्नता ना हो और खोने पर खिन्नता ना हो। मानो ऐसा भाव कर सकते हैं, क्योंकि मेरापन का भाव जहाँ दृढ़ होगा तो आसक्ति हो जाएगी, और जब वो आसक्ति करोगे, पाने पर प्रसन्नता का अनुभव करोगे, तो उसके जाने पर आपको खिन्नता होगी, क्लेश होगा। इसलिए
मेरा और तेरा तो अत्यंत ऊपरी तौर पर सामान्य व्यवहार में चलेगा ही, पर उसमें दृढ़ता के साथ में आप अंदर से परिपक्व हैं, तो जिस वस्तु को आप अपनी कह करके सोच रहे हैं उसके मिट जाने पर आपको क्षोभ नहीं होगा। और यदि आप ये अंदर से अपने आप को जगे हुए देख रहे हैं, समझा हुआ देख रहे हैं कि वस्तु गई और आपको रंच मात्र भी क्षोभ नहीं हुआ, तो कक्षा अच्छी है, दिशा ठीक है, दशा भी ठीक है, परिणाम भी अच्छा आने की संभावना है। वृंदावन विहारी लाल की, जो सर्वभूत समः और शांतः, जो सर्व प्राणियों के प्रति, सब जीवों के प्रति समता का भाव रखता है और अंदर और बाहर से शांत है। बहुत बार क्या होता है, कोई व्यक्ति ऊपर से बहुत शांत, इतने शांत दिखाई देते हैं मानो इनके अंदर कोई हलचल ही नहीं होगी, पर अंदर से बहुत बड़े तूफानों को ढके बैठे हैं अपनी मुस्कुराहट की चादर की ओट में। जैसे कोई समुद्र हो, उस और हवा नहीं चले तो लहर नहीं उठती, तो लोग कहते हैं समुद्र शांत है। तो क्या समुद्र शांत है? समुद्र के अंदर जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, व्हेल, मछलियां रह रही हैं, वो क्या करेंगी? वो शांत रहेंगी? ऊपर से हवा नहीं चल रही इसलिए लहर नहीं उठ रही है, आप मान बैठे कि साहब समुद्र शांत है, देखो देखो समुद्र शांत है। पर समुद्र से पूछो साहब आप अंदर से शांत, तो बोले ये जो रह रहे हैं चैन से रहने देंगे? इसलिए ऊपरी तौर पर हवा नहीं चली और लहर ना उठे तो भी सागर को शांत मानने की भूल ना करें। ऐसी मनुष्य ऊपर से चुप बैठा है, बढ़िया चंदन लगाए, माला पहने, बढ़िया 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 जटा फटा रखा है, और भगत जगत आ जाए तो बढ़िया से ऐसे करके और बैठ जाए, और अंदर ही अंदर वो मगरमच्छ और मछलियां कूद मार रहे हैं। तो जे मत समझ लियो कि हम तो आएंगे वृंदावन में, कोई समस्या नहीं है, कि मौज, और जब सब ठाकुर जी कर लेंगे। अंदर की शांति का तात्पर्य है कि इच्छाओं का राहित्य हो जाए। लोक व्यवहार की दृष्टि से आप अपने अंदर की इच्छाओं को संस्था की इच्छा मान करके, मानवता की आवश्यकता मान करके, सनातन की आवश्यकता मान करके भी कर रहे हैं, तो भी अपने आप को बराबर चेक करते रहो, क्या वास्तव में ये तुम्हारे अपने कामनाओं के, स्वप्नों के, मनोरथों के बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों को तुम संस्थाओं के, धर्म के और मानवता के नाम पर तो खड़े नहीं करने जा रहे हो? पूछ लो अपने आप से, दूसरे से क्या पूछने जाना है। अभी अन्न क्षेत्र चलाना है, बहुत मुश्किल है, लोगों को भोजन नहीं मिलता है टाइम पर, इसलिए अब वो चाहिए और ये चाहिए, फिर वो चाहिए। तो पहले अपने आप से पूछो कि वास्तव में उद्देश्य गौशाला ही चलाना है, अन्न क्षेत्र ही चलाना है, कि इसके माध्यम से प्रतिष्ठा पाना है और थोड़ी प्रशंसा पाना है? अपने आप को चेक कर लो। यदि उसके मूल में कहीं प्रतिष्ठा पाना, प्रशंसा पाना, प्रसिद्ध होना है, तो फिर वो व्याधि है। और बस ठीक है, कोई सत्संकल्प है, क्योंकि अच्छे लोगों ने बाग न बनाए होते तो लोगों को आश्रय कहाँ मिला होता, अच्छे लोगों ने भवन न बनाए होते तो लोग भजन करने कहाँ बैठते, कोई गंगा जी के किनारे, यमुना किनारे घाट न बनाता तो नहाने वालों को सुविधा कहाँ से होती, ये अस्पताल किसी ने बनाए हैं, न बनाए होते तो असंख्य असंख्य आतुरों को, व्याधिग्रस्तों को कहाँ संश्रय मिलता। इसलिए अपने, हम तो किसी की कोई दूर नहीं जा रहे, अपनी बात कर रहे हैं कि आपके चित्त में सत कार्य करने का कोई भाव उदित हुआ है, तो आवरण डाल करके प्रसन्न मत हो, करो, जरूर करना चाहिए, होना ही चाहिए, परमात्मा ने सक्षम बनाया है, पर उसके बदले में प्रशस्ति, प्रतिष्ठा और प्रशंसा ये पाने का लाभ, लोभ और भाव न होगा तो फिर ये ऐसा हो गया जैसे रत्न में कीड़ा लग गया। रत्न तो है पर कीड़े ने खा लिया तो वो उसका मूल्य घट जाएगा, उसकी पवित्रता कम हो जाएगी। करना ही चाहिए,
परंतु उसके बदले में, तो कहने का आशय यह है कि आपके चित्त में अपनी ही इच्छाओं का कोई राजभवन बना हुआ है और उसको फिर दूसरों के ऊपर आरोपित करके आप अपने त्याग और वैराग्य को पुष्ट दिखाना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। शांत होना चाहिए अंदर और बाहर से। और एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं श्री हरि जी महाराज, बोले भाई अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात त्रिभुवन विभव हेतवे अकुंठ त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात न चलति भगवत पदारविंदात लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्यः। बोले अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात, जो अजितात्मा है, अजितात्मा कहते हैं अजितः परमात्मा भगवान, और भगवान को ही जिन्होंने अपनी आत्मा माना है। अजिते परमात्मनि एव आत्मा जेसान्ते अजितात्मानः। ऐसे सनकादिक प्रवृत्ति महापुरुष महात्मा अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, जो भगवान के प्रति ही जिनका सर्वस्व अर्पित हो गया है, ऐसे अजितात्म और कौन, बोले सुरा अजितात्म भी और सुरादि भी, इंद्रादिक देवताओं के द्वारा और अजितात्मा महात्माओं के द्वारा जिनको निरंतर खोजा जाता है। फिर विमृग्यात माने अन्वेषणीय जो हैं। तो महात्मा किसकी खोज करते हैं, किसका अन्वेषण करते हैं? इंद्रादिक देवता भी, ब्रह्मादिक देवता भी किसका अन्वेषण करते हैं? बोले भगवत पदार विंदात। भगवान के चरण कमलों को कौन खोजता है? बोले संत महात्मा खोजते हैं, इंद्रादिक देवता खोजते हैं। तो ये विशेषण है भगवान के पदारविंद का। विशेषण क्या है? बोले अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात भगवत पदारविंदात। कहते हैं यह माने जो व्यक्ति इन महात्माओं और देवताओं के द्वारा अन्वेषणीय भगवान के चरणारविंदों से जो त्रिभुवन विभव हेतवे अपि, तीनों लोकों का ऐश्वर्य मिलने की संभावना हो। एक तरफ तो है भगवान के चरण कमल और एक तरफ है तीनों लोकों की श्री समृद्धि प्रतिष्ठा ऐश्वर्य। तो कह रहे हैं ऐसे भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके जो तीनों लोकों की समृद्धि भी पाना न चाहे, ऐसा कहते हैं परम पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज प्रवचन के क्रम में बताते हैं कि वृंदावन की ऐसी महिमा है कि यहाँ के रसिक जन कि वृंदावन से बाहर हरिहु को न निहार, वृंदावन में खड़े हो और वृंदावन की सीमा के बाहर यदि भगवान भी खड़े के इधर आजा मिल जाएंगे, तो विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज माने वृंदावन की सीमा के बाहर वैकुंठाधिपति भगवान नारायण के क्या इधर आ देख, मैं तुझे वहां ये तो बोले नहीं, उधर देखना नहीं है, यानी जाना नहीं बाहर, उधर देखना भी नहीं है। ऐसी धाम की निष्ठा, वृंदा विपिन की निष्ठा कि उधर भगवान की ओर भी नहीं देखना है। जो करना अंदर ही कर लो, लिपे लिपे में बाहर नहीं जाना है। त्रिभुवन माने त्रैलोक्य की श्री भी, विभव ऐश्वर्य भी मिले, उसके लिए भी महाराज कितने आश्चर्य की बात है। त्रिभुवन विभव हेतवे अपि लव निमिषार्धमपि, एक लव के लिए, एक आधे पल के लिए भी जो भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहता, न चलती अकुंठ स्मृति ही, अकुंठा माने अनपगता स्मृति यस्य सह, जो भगवान के चरण कमलों की पावन स्मृति को आधे पल के लिए भी, और उसके बदले में क्या आधे पल के लिए भगवान के चरण कमल का विस्मरण करके हमारी ओर देख लो, हम तीनों लोकों का ऐश्वर्य तुमको देंगे, तो वो आधे पल के लिए भी तीनों लोकों की समृद्धि प्राप्त करने की भावना से भी भगवान के चरण कमलों की स्मृति को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा जो साधक है
उसको कह रहे हैं स वैष्णवाग्रह, वही भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त है। एक तरफ सब कुछ मिलने की बात हो और एक तरफ भगवान के चरण हो, दोनों में से चुनना हो, और कोई कह दे कि आधे क्षण के लिए ही छोड़ दे भगवान के चरणों को, तुमको सब कुछ देंगे, स्वराज्य साम्राज्य वैराज्य पारमेष्ठ्य लोग देंगे, परंतु भगवान का भक्त जो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना चाहता वो सबसे श्रेष्ठ है। और हमारी तो क्या है, हम माला छोड़ दें, गाड़ी पकड़नी हो तो यदि हम तो सबसे पहला काम यही करते हैं, हमको दिल्ली जाकर के प्लेन पकड़ना है। कहा कितने बजे है प्लेन? बोले 7 बजे है, और 1 घंटा पहले पहुंचना है, 6 बजे पहुंचना होगा। तो यहाँ से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई? 2.5-3 घंटे लगेंगे। तो 6 से पहले 3 का मतलब 3 बजे हमको निकलना होगा। तो जगना कितने बजे पड़ेगा? बोले भाई कम से भी कम आधा घंटा तो लगेगा ही। तो हमने हिसाब बना लिया अपना, 2:30 बजे जगेंगे, और 2:30 बजे जगते हमको आधा घंटे में ये करना है, फिर यहाँ से तुरंत गाड़ी पकड़नी है, उतनी देर में बैग तैयार हो जाएगा, भोजन का पैकेट तैयार हो जाएगा, जूते पर पॉलिश हो जाएगी, अपनी टाई भी ठीक हो जाएगी, सेविंग भी हो जाएगी। अच्छा हम दूसरे की क्योंकि अपनी क्या, चंदन भी लग जाएगा, माला भी धारण कर लेंगे। हंसी बनाओ तो अपनी बनाओ ना, दूसरी क्यों बनाओ। बस एक कोने में बेचारे बैठे हैं तो उदास से ठाकुर जी बैठे, वो टुकुर टुकुर देख रहे, भाई हमारा भी नंबर है कहीं तेरी गिनती में। जूते भी हो गए, टाई भी हो गई, तेरा सूटकेस भी हो गया, और सबसे पहले चाहे कुछ हो ना हो, भले आदमी के सांस अटक रहे हो, परंतु उठते ही पहले दे मेरे मोबाइल की बैटरी वो भी हो जाए। प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में भगवान नहीं है। हमारी प्राथमिकताओं में भगवान नहीं है। भगवान कहीं उपेक्षित हो जाते हैं, कहीं छूट जाते हैं, और हम किसी के उपहास के लिए नहीं कर रहे, अपने मन की दुर्दशा की बात कर रहे हैं। ट्रेन पकड़नी हो, प्लेन पकड़ना हो तो पूजाएं छोटी हो जाती हैं। पूजाएं छोटी कौन के, छूटी जाती है, भैया तुम कर लेना अभिषेक, भगवान को नहलाना ना, नहवा देना। और वो कह रहे हैं, इतनी बड़ी कसौटी दे रहे हैं कि तीनों लोगों का ऐश्वर्य भी पाने की बात हो, और कोई कह रहा कि दो पल, क्या कहते हैं, आधे पल के लिए इधर आ जाना, कहते नहीं 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 आना है। ऐसे साधक को भगवान के भक्तों की उच्चतम कक्षा में परिगणन किया जाता है। भगवत उरु विक्रमांघ्रि शाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्त तापे हृदि कथमुपसीदताम् पुनः स प्रभवति चंद्र इवोदितेर्कतापः। श्री हरि जी महाराज कहते हैं भगवत उरु विक्रमांघ्रि शाखा, भगवान के उरु विक्रमांघ्रि शाखा क्या है? उरु विक्रमांगी शाखा थोड़ा एक लंबा बाकी ही शब्द बन गया। उरवो विक्रमाः विन्यासाः ययोः अंघ्रयोः यस्य। भगवान के जो चरण कमलों का विन्यास है ना, वो बड़ा विलक्षण है। भगवान के चरण कमलों का जो विस्तार है कितना है? बोले एक से पूरे भूमंडल को नाप ले और दूसरे से स्वर्गलोक तक नाप ले, इतना है। तो यहाँ अर्थ है भगवत उर्विक्रमांघ्रि शाखा, ऐसे चरण हैं जिनका विक्रम माने वो जो हम कहते हैं कदम कहते हैं, उसको संस्कृत में विक्रम कहते हैं। एक विक्रम का अर्थ होता है शौर्य, सूरता, वीरता, बहुत विक्रमशाली है। और विक्रम का तात्पर्य पादक्षेप, क्रमोपादक्षेपे। तो ऐसे चरण कमल भगवान के जिन चरण कमलों की शाखा, अब चरण कमलों की शाखा क्या? उंगलियां। भगवान के चरण कमलों की शाखा माने उंगलियों की नखमणि चंद्रिकया, नखमणि चंद्रिका के प्रभा से, नखमणि चंद्रिका से निरस्त तापे,
जैसे ही भगवान के चरण कमल की नखमणि चंद्रिका का दर्शन हुआ तो सब प्रकार के संताप, सब प्रकार की पीड़ाएं, वेदनाएं सब शांत हो जाए, सब नष्ट हो जाए। नर्मदा जी की स्तुति करते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, त्वदम्बु वीक्षितम यदा, क्या है, गतम तदैव मे भयम त्वदम्बु वीक्षितम यदा। उसमें दो भाव हैं, गतम त्वदम्बु, गतम तदैव मे भवम। तो भवम पद करते हैं तो अर्थात मेरे जन्म आदि का जो चक्कर है कट जाता है, और सामान्य और प्रत्यक्ष लाभ देने वाला जो अर्थ है गतम तदैव मे भयम, उसी समय मेरा भय नष्ट हो गया माँ, जब आपके पावन इस जल का दर्शन हो गया। इस श्लोक के वास्तविक अर्थ का दर्शन हमको नर्मदा जी के परिक्रमा में उस दिन हुआ जब शूलपाणी की झाड़ी में एकादशी करके चले। एकादशी क्या, 2 एकादशी थी। पहले दिन तो एकादशी हो गई, तब तो साधन बढ़िया था, अपने पास में मेवा वगैरह खा लिए। अब जो पहले दिन की एकादशी करते हैं उनको तो पारायण करना है, इसलिए प्रायः पहले दिन की एकादशी करने, सभी एकादशी करने वाले लोग चावल से भगवान को भोग लगा के पारायण करते हैं। हमने पूछा भाई एकादशी, बोले एकादशी 2 है। अब हमारा मन नहीं माने, हमने कहा भाई हम तो दोनों एकादशी करेंगे, इसलिए बनी खिचड़ी, बाकी सब तो खा लिए, सब बालक ही थे, हमने नहीं खाया, यही मान के कि आज एकादशी का अंश भी हुआ तो क्यों खाएं। जल भी सबके पास में सीमित था, और जंगल का भी रास्ता और पहाड़ी का रास्ता, गर्मी भी खूब भयंकर, रास्ता था ही नहीं। वो तो इतनी चौड़ी पगडंडी मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको 2 फुट का मान लीजिए, और इधर देख लें इधर देख लें तो आदमी को चक्कर ही आ जाए। चढ़ते 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 जब थोड़ा बहुत सबके पास जल था वो बराबर हो गया, किसी के पास जल नहीं। एक बार तो संजय को और लोकेंद्र जी को ऐसा लगा कि ये इनकी धक धक बढ़ गई बहुत, नई नई अवस्था के बालक गए क्या, सेल्फी में नीचे देख लिया था, पहाड़ी दिख गई गहराई उनको। हाँ, और ये दशा हो गई कि मुझे भी लगा कि आज कोई गड़बड़ हो जाएगी। फिर मेरे पास बिठाया एक जगह, भीगे हुए बादाम थे, वो छील छील के खिलाए इनको, खूब पीठ थपथपाई, आगे बढ़े। प्यास सबको लग रही थी, हमको भी लग रही थी, और भयंकर वाली प्यास लग रही थी। ऐसा मन में आ रहा कहाँ जा रहे हैं, ये क्या है। नर्मदा जी 2 दिन से शायद दिखी नहीं थी, 2 दिन तो नहीं हुए थे, रात को तो थे ही नर्मदा जी किनारे पर। तो एक अद्भुत घटना ये घटी, इतनी बेचैनी, इतनी विवलता, सब 15-16 लोग थे प्यास के मारे त्रस्त। तो उधर से एक माँ स्टील के कलश में जल लेकर के, वहाँ आसपास कोई गांव नहीं, घर नहीं, उधर से चली आ रही। मुझे तो दूसरे की पता नहीं, मुझको तो ये लगा जो मेरा प्रथम दर्शन के साथ भाव बना, ये तो नर्मदा माँ आ गई। आपकी पीड़ा का चरम मान लो, यहां से लेकर के यहां तक जला जा रहा था पानी के बिना। तो चढ़ते हैं, गर्मी थी, तो मेरे हृदय में जो आया, इतनी तीव्र प्यास, और उनको देखने के बाद ये भाव आया कि नर्मदा माँ के दर्शन हुए, तो मैं सत्य कहता हूं मुझे प्यास नहीं रही, और वहां मैंने पानी पिया भी नहीं। अपनी बोतल में जल भरवा लिया, सबने पानी पिया। जब वहां से आगे चले, अभी नर्मदा जी के जल का दर्शन नहीं हुआ था, बहुत ऊंची पहाड़ी पर चले जा रहे थे। अचानक दूर कहीं वो सरदार डैम बनने के कारण दूर दूर तक जल भर जाता है ना, वो जो जल राशि का दर्शन हुआ, उसके बाद में खूब जोर की प्यास भी लगी और खूब जोर का आनंद भी आया। तब लगा कि इस श्लोक का जो भाव भगवान शंकराचार्य ने लिखा होगा कि त्वदम्बु वीक्षितम यदा गतम तदैव मे भयम, शंका, शोक, चिंता सब कुछ खत्म हो गई। चलते 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 परेशान थे, नर्मदा जी की धारा का ही दर्शन नहीं हो रहा है, और जैसे दर्शन हुआ तो ना कोई श्रम रहा, ना थकान रही, ना कोई भय रहा। फिर मौत से आगे बढ़े, फिर चैन से बैठ करके पानी पिया, सब काम हुआ। तो गतम तदैव मे भयम त्वदम्बु वीक्षितम यदा, भगवान की नखमणि चंद्रिका का दर्शन होते ही निरस्त सर्व तापे, सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाए।
हृदि कथम उपसीदताम पुनस्स प्रभवति चंद्र इवोदिते अर्कतापः। कह रहे हैं उपसीदताम प्रभो, आपका भजन करने वाले, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जब आपके नखमणि चंद्रिका के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के तापों से मुक्त हो जाए तो फिर उसके हृदय में वापस नहीं आ सकते वो ताप, वो व्यथाएं, वो वेदनाएं, वो व्याधियां। क्यों? उत्तर दे रहे हैं कि जैसे चंद्र के उदित होते ही सूर्य के द्वारा संप्राप्त ताप की निवृत्ति हो जाती है, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, परंतु चंद्रमा का उदय हो जाए, पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो जाए तो फिर आपको सूरज की गर्मी नहीं सताती। ऐसे ही जब भगवान के चरण कमल की नखमणि चंद्रिका का प्रकाश आपको प्राप्त हो जाए तो संसार का ताप फिर आपको सता नहीं सकता है, संताप नहीं सता सकता है। पर ये स्वाद, ये आनंद तो उसी को मिलेगा जो भगवान के चरणों के साथ जुड़ जाएगा। वही उनके चरणों की शाखा अंगुलियों का दर्शन कर पाएगा, उसी को भगवान के चरण कमल के अंगुलियों के नख का दर्शन होगा, उसी को नख की मणियों का दर्शन होगा, उसी को नख की मणियों की चंद्रिका का दर्शन होगा। बात तभी बनेगी, ऐसा नहीं है कि जाकर के छू और बात बन जाए। भगवान के साथ में एकात्मता करनी होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् धरि रवसा विहितोऽप्यघौघनासः प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। यहाँ तो एक बहुत गजब की बात कह दी। इस श्लोक का अर्थ बाद में बतावेंगे, पहले एक बार सुनते हैं। नारद जी महाराज के मन में भाव आ गया कि मैं पता करूं कि भगवान के भक्तों में सबसे बड़ा भक्त कौन है। अब कौन बताएगा इस बात को तो सोचा भगवान ही बताएंगे। इसलिए वैकुंठ पहुंच गए, भगवान से कहा प्रभु आपके भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, कोई योजना बना रखी है क्या, कोई है आपके पास में कोई फाइल वाइल रजिस्टर। भगवान ने कहा नहीं फाइल वाइल तो कोई नहीं, हाँ पर ये पता है कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो नारद जी महाराज थोड़ा तन करके चक्कर के बैठ गए, बोले सबसे बड़े हम ही होंगे। अब इतना खुल करके कौन बात कर सकता है इनके साथ में, इतनी बार किसको दर्शन होते हैं, इतना आता जाता कौन है, हमसे बढ़ के कौन होगा। बोले प्रभु कौन है बताइए ना। तो भगवान ने कहा नारद जी छोड़ो ना, बस है। पर नारद जी तो जिद पर अड़ गए। तो भगवान ने बता दिया चले जाओ, अमुक अमुक गांव में अमुक अमुक व्यक्ति है, वो हल चलाता है, कृषक है, वो सबसे बड़ा भक्त है। अब तो नारद जी को चैन नहीं आवे, बोले देखूं तो वो कैसा है, मेरे अलावा कोई है और वो भी किसान है, हल चलाता है। तो गए तो देखा एक सामान्य सा व्यक्ति हल चला रहा है। अभी कौन सी भक्ति करता है बहुत गौर से देखते रहे। सवेरे हो गई, दोपहर हो गई, उसकी पत्नी आई, उसने हाथ वाथ जैसे खेत का आदमी धोता उल्टे सीधे धोए, हाथ जोड़े भगवान को, कुछ एक सेकंड को आंख भी बंद की, कुछ किया और पट से वो बाजरे की मोटी मोटी रोटी और स्वाहा कर दिया। उतनी देर में बैलों को कुछ हरा भरा चारा खिला दिया और थोड़ी देर विश्राम करके फिर हल जोतने से लग गया। अब शाम हो गई, ये आदमी नहाया कि नहीं नहाया, एक बार भी इसने माला जपी नहीं, मंदिर गया नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। इसका मतलब अजय महाराज ये नहीं है कि हम भी उसी कोटि के बनेंगे, हम भी माला काहे को जप। कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि महाराज ने तो बताया था, अब तो हमें वही बनना है कि नहाना नहीं धोना नहीं, बस खाना ही खाना है। अब तुमसे पहले वालों कह नहीं रहे कुछ, बाकी सब समझ ले अपने अपने हिसाब से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। टारगेट बनाओ तो ऐसा सॉफ्ट बनाओ कि जहां से प्रतिक्रिया ना हो और बात पूरी पहुंच जाए सब जगह तक। तो नारद जी की जो मन में बात आई, भाई इस व्यक्ति ने कुछ भी ऐसा किया नहीं जो भक्ति जैसी भक्त जैसा दिखाई दे, पर रहा नहीं गया। शाम हुआ, बैलों को छुट्टी दी और फिर वही चारा वारा करा करके अपने हाथ पैर धोए, कुछ थोड़ी बहुत देर भगवान का नाम लिया, नहीं लिया, खाए पिए। नारद जी पहुंच गए। अरे वे सुना है तुम भगवान की भक्ति करते हो। महाराज मैं गांव का किसान आदमी, हम क्या जाने भक्ति क्या होती है। तो
कंधा पकड़ करके कहा कि ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई खास बात तो है, तो बता कौन सी भक्ति करता है। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरी माताजी ने मुझे बताया था बेटा झूठ मत बोलना कभी। मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ भी छूटे टूटे कुछ हो, मैंने कुछ भी हो, मैं असत्य भाषण नहीं करता महाराज। मुझे कोई भक्ति नहीं आती। मैं किसी को महाराज मैं क्या जानू भगवान क्या, भक्ति क्या, शास्त्र क्या, सच पूछो तो संत भी नहीं जानू महाराज। हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, असत्य भाषण नहीं करता महाराज। किसी का बिना परिश्रम के किसी का एक कण नहीं लेता, ये बात मानी जा सकती है। और हाँ एक काम और महाराज, एक पल भी मेरा समय भगवान के स्मरण के बिना नहीं बीतता। मैं हल चलाऊं या कुछ करूं, हर पल मैं भगवान से जुड़ा रहता हूं, भगवान का नाम लेता रहता हूं, काम करता रहता हूं। नारद जी को ये सब सुनकर के आश्चर्य लगा और सीधे भगवान के पास पहुंच गए। उनको कौन सा गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता कि 100 रुपए से ऊपर जा रहा है परेशानी होगी, कि टोल टैक्स देना है। उनकी तो बड़ी मौज है, उड़े फुर वहां। बोले प्रभु क्या आदमी खोजा है आपने, दिखाइए जरा लिस्ट दिखाइए, कौन से रजिस्टर में नाम है। देखा तो सैकड़ों नाम लिखे और नारद जी ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे हैं, सबके नाम पर तेरा नाम नहीं है। कई बार तो पता है क्या होता है, कार्ड देखते हैं तो लोग कार्ड इसलिए नहीं देखते हमारी संस्था का मेरा नाम है कि नहीं, और कुछ नहीं दिखता। और जैसे मेरा नाम नहीं है तो कार्ड ऐसे दे फेंक देख के। मेरा नाम है कि नहीं कार्ड में, नहीं है तो फिर काय का कार्ड है, बेकार है। और फिर आ जाए तो सबसे नीचे आया है, छोटे से में आया, ऊपर आना चाहिए था, बड़े से में आना चाहिए। समस्या तो समस्या ही है। नारद जी महाराज ने रजिस्टर ऐसे फेंक दिया। क्या प्रभु आपको क्या, आपके कोई न्याय नहीं है, ये आपके भक्तों की। बोले हाँ हाँ, ये जो भक्त मुझको बहुत प्रेम करते हैं उन भक्तों की लिस्ट यही है। अब नारद जी महाराज का चेहरा उदास हो गया, हमारा तो नंबर ही नहीं है कहीं। प्रभु बात कुछ स्वाद नहीं आया बात में। भगवान ने कहा क्या बात है नारद, तो नारद जी पर कहां पचती। उन्होंने कहा प्रभु इसमें हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है। जब मेरा नाम नहीं है तो फिर मैं कैसे मानूं कि आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं आपका भक्त हूं। भगवान ने कहा ठहरो ठहरो, दूसरा भी रजिस्टर है भाई। बोले वो कौन सा रजिस्टर है। बोले एक और बना रखा है। एक और लाए तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था नारद जी। नारद जी को थोड़ी चेतना आई, मेरा नाम तो है परंतु प्रभु ये कौन से वाले हैं। बोले नारद वो भक्त तो वो थे जो मुझको प्रेम करते हैं निष्कपट होकर के, पर ये भक्त वो हैं जिनको मैं प्रेम करता हूं। तो अभी तक नारद जी के ऊपर हंस रहे हो गए, परंतु नारद जी को सांस आ गई कि मेरा नाम है, और पता चला कि भगवान जिनको प्रेम करते हैं उनमें सबसे ऊपर मैं हूं। ये जो श्लोक चल रहा है वो इस बात के लिए चल रहा है, हम यही बताना चाहते थे कि कुछ भक्त वो हैं जो भगवान को पकड़ करके रखना चाहते हैं, और कुछ भक्त वो होते हैं जिनको भगवान पकड़ करके रखना चाहते हैं। कुछ भक्त वो हैं जो भगवान को अनन्य भाव से भजते हैं, अनन्य भाव से प्रीति करते हैं, पर कुछ उनमें वो हैं जिनको भगवान प्रेम करते हैं। और साहब ये दशा है कि भगवान किसी भी अवस्था में उनका परित्याग नहीं करते। कह रहे हैं विसृजति हृदयंग यस्य साक्षात हरि अवसाभिहितोप्यघौघ नासः। जो अवश्य माने अनायास भी जिनका नाम, जिन भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो अघों के ओघ का नाश कर देने वाले जो भगवान हैं, वो किसी भी अवस्था में जिन भक्तों का हृदय नहीं त्यागते। विसृजति हृदयंग यस्य, जिनके हृदय का परित्याग नहीं करते, सदा उनके हृदय में ही रहते हैं। कौन? बोले भगवान। और बोले रहते हैं तो निकल करके चले जाएं। बोले प्रणय रस नया, प्रेम की रस्सी से बंधे हुए हैं उनके चरण, इसलिए निकल करके नहीं जा पाते। धृतांघ्रि पद्मः, अपने भक्त के हृदय में, किसी भक्त के हृदय में भगवान प्रेम की रस्सी से अपने पैरों को बंधवाए बैठे हैं। अब निकाल लो, कैसे निकालोगे?
किसी भी अवस्था में भगवान जिनके हृदय का त्याग नहीं करते, ज्वर हो, पतन हो, मरण हो इत्यादि अवस्थाएं भी आए और विवश भी भगवान हो जाएं, अर्थात निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। सब भवति भागवत प्रधान उक्तः, भगवान के भक्तों में वो सबसे श्रेष्ठ है कि जिसने अपने प्रेम की रज्जू में भगवान के चरणों को अपने हृदय में बांध करके रखा है। किसी भी अवस्था में भगवान चाहे भी तो निकल करके नहीं जा सकते। तीनों लोकों में वो धन्य है। निर्धनास्तेपि धन्याः निवसति हृदय येषाम् श्री हरेर भक्ति रेखा। क्यों? बोले भगवान जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान अपना लोक छोड़ करके उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। तो एक तो वो भक्त हैं जो भगवान को पकड़े हुए हैं और एक वो भक्त है जिनको भगवान पकड़े हुए हैं। यहाँ दोनों प्रकार की साधना के पथ पर प्रकाश भी पड़ गया सांकेतिक रूप से। एक है अच्छा, आज तो 5:15 हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक तो भक्ति है बिडाल वृत्ति की भक्ति और एक है बानरी वृत्ति की भक्ति। बानरी वृत्ति की भक्ति का अर्थ है कि बानरी अर्थात बंदरिया अपने बच्चे से कहती है पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। पार में लगाऊंगी, लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, पर पकड़ना तुमको पड़ेगा। हमारी कोई टेंशन नहीं, हम नंबर लें कि लिस्ट बनाएं कि डायरी में लिखें। इसलिए हमारे जैसे महात्मा आज के समय के हिसाब से फिट नहीं बैठते। हमें बहुत लोगों ने बहुत पढ़ाया, शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं, अब भी पढ़ा रहे हैं कि डायरी बना लो, और बहुत बार बनी भी है, छोटी बड़ी सब तरह की, पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाती है, कोई पता ही नहीं रहता। एक तो साहब लोग बदलते रहते हैं, जिस समय जो रहता है अपने हिसाब से चलाता रहता है, हम उसके हिसाब से चलते रहते हैं। फिर चेंज हो जाते हैं, फिर सारा सिस्टम बदल गया, फिर कोई नया आता है वो अपने हिसाब से चलाता है, हम उसके हिसाब से चल लेते हैं। अपने कोई टेंशन नहीं रहती। तो बंदरिया कहती है अपने बच्चे से पकड़ के रख, छलांग लगाऊंगी पहुंचा दूंगी पर पकड़ना तुमको पड़ेगा। पर बिडाली कहती नहीं, घबराओ मत, मैं अपने मुंह में भी पकड़ करके ले जाऊंगी, चोट भी नहीं लगने दूंगी, खरोंच भी नहीं आने दूंगी और आपको आपके गंतव्य तक भी पहुंचाऊंगी। तो प्रायः लोग ये कहते हैं बिडाली वृत्ति, बिडाली जो वृत्ति है ये भक्ति मार्ग की साधना है और बानरी वृत्ति ज्ञान मार्ग की साधना है। वहाँ ज्ञानी को सजग रहना होता है, इसलिए स्वयं से पकड़ना होता है। और भक्ति के मार्ग में भगवान कहते मैं हूं ना, जो भी हो जिस भी वृत्ति से बन जाए बात। ये श्लोक भी उसी भाव का संकेत करता है। कुछ को भगवान पकड़ करके रखते हैं, कुछ भगवान को पकड़ करके रखते हैं। जैसे भी बन जाए भगवान से नाता जुड़ जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। कल जो प्रसंग चलेगा उस पर सांकेतिक रूप से हम आज के साथ कल का संबंध जोड़ दें। कल के प्रश्न में राजा प्रश्न करेंगे भगवान, ये जो भगवान की माया है जो बड़े बड़े ब्रह्मादिकों को भी मोहित कर लेती है, उस माया के बारे में जानना चाहता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर अंतरिक्ष देंगे। अंतः चेतसी ईक्षते आत्मानम इति अंतरिक्ष, जो अपने अंदर ही आत्मसत्ता का दर्शन कर ले वो अंतरिक्ष है, वो महात्मा उसका उत्तर देंगे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।